हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। एक टेस्ट पेपर है हमारा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में 25 क्वेश्चन थे जिनका सॉल्यूशन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित में से किस रूप में रहता है? वायुमंडल में जो कार्बन रहता है ना, या कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में रहता है, या कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के रूप में रहता है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के रूप में ही पाया जाता है। पहले का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सामान्यतः है कार्बनिक यौगिकों के लिए सही है? कार्बनिक यौगिकों के लिए सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने। ये विद्युत के उत्तम चालक होते हैं, विद्युत के अल्पचालक होते हैं। ये विद्युत के अल्पचालक होते हैं, उत्तम चालक नहीं होते। एक तो ये वाला कथन हमारा सही है। इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल होते हैं और इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होते हैं। तो प्रबल आकर्षण बल नहीं होता, ये वाला सही है और चौथा सही है। दूसरा और चौथा सही है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी होगा। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया के एक अणु में होते हैं। तो अमोनिया के एक अणु में कितने होते हैं? अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है। तो केवल एक बॉन्ड होता है, ओनली सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड नहीं होता है, जिससे क्या बनता है? ये अमोनिया बनता है, NH3 बनता है, सिंगल बॉन्ड। ये सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन लिए मैंने, हो सकता है सीधा आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाए, सीधा एनसीईआरटी प्रश्न लिए। बकमिस्टर फुलरीन किसका प्ररूप है? तो बकमिस्टर फुलरीन जो है वो कार्बन का प्ररूप है, या इसको अपन फुलरीन के नाम से जानते हैं। बकमिस्टर ने इसको खोजा था, तो फुलरीन के नाम से जाना जाता है। अगला आता है, एथाइन का संरचनात्मक सूत्र है। एथाइन क्या होता है? एथाइन का मतलब होता है जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता हो और जिसका अनुलग्न क्या होता है? आयन होता है। यहां आप देख पा रहे हो, आयन का मतलब है, एथाइन का मतलब है, यहां देखो कार्बन की वैलेंसी 3 और 1 4 पूरी हो रही है। यहाँ इस कार्बन की 3 और 1 4 पूरी हो रही है, तो हाइड्रोजन से पूरी हो रही है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो एथाइन का संरचनात्मक सूत्र क्या हो जाएगा? यही होगा हमारा। हाइड्रोजन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहता है और हाइड्रोजन से इसकी बैलेंसी पूरी होती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए होगा। ये एथाइन है। कौन सा? एथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, एथीन में डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, चलिए अगला एक प्रश्न आता है हमारा, असंतृप्त यौगिकों को पहचानिए। असंतृप्त का मतलब होता है या तो कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड हो, या कार्बन कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड हो। ये विशेष बात हमें याद रखनी है। प्रोपेन में तो सिंगल बॉन्ड होता है, प्रोपीन में डबल होता है, प्रोपाइन में ट्रिपल होता है। तो असंतृप्त यौगिक छांटने हैं अपन को, तो इसमें कौन कौन सा आंसर आएगा? इसमें आएगा दोस्तों, असंतृप्त के अंदर कौन कौन सा आएगा? 2 व 3। कौन कौन सा आएगा? 2 व 3 आएगा, दूसरा तीसरा। इनमें डबल बॉन्ड है, बाकी ये भी सिंगल बॉन्ड का उदाहरण है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी होगा। अगला प्रश्न है, क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करती है क्लोरीन, किसकी उपस्थिति में करती है? सूर्य के प्रकाश की एब्सेंस में करती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करती है, जल की उपस्थिति में करती है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में करती है? तो याद रखना, कि सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन जो होता है ना, वो किससे क्रिया करता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्रिया करता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, साबुन के मिसेल में, मैंने आपको बताया था साबुन का जो मिसेल होता है उसमें एक हाइड्रोकार्बन सिरा होता है। इसमें आयनिक सिरा तो गुच्छ की सतह पर होता है, और कार्बन श्रृंखला जो होता है ना, वो गुच्छ के अंदर होता है। ये आंतरिक सिरा है, ये बाह्य सिरा होता है। तो दो सिरे पाए जाते हैं, एक तो आयनिक सिरा गुच्छ की सतह पर होता है, और कार्बन श्रृंखला जो होता है वो गुच्छ के अंदर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पैलेडियम अथवा निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल हाइड्रोजन से अभिक्रिया करने पर बसा देते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं? ये प्रश्न कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्मों में से मैंने लिया है। मैंने आपको 4 बताए थे, दहन, ऑक्सीकरण, प्रतिस्थापन और संकलन, जिसमें संकलन अभिक्रिया, और ये सा क्वेश्चन आपके फर्स्ट ग्रेड में पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? ये संकलन अभिक्रिया का उदाहरण है। निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें OH, वो ब्यूटेनॉल, ऑल ऑल, OH जो होता है ना, वो ब्यूटेनॉल का क्रियात्मक समूह है। किसका होता है? ब्यूटेनॉल का क्रियात्मक समूह है। अगला एक क्वेश्चन है, साबुन के अणु में होता है। तो साबुन के अणु में एक तो होता है हाइड्रोफिलिक एंड, और एक होता है हाइड्रोफोबिक। टेल जो पार्ट होता है ना, वो तो होता है हाइड्रोफोबिक, और जो हेड पार्ट होता है वो कौन सा होता है? हाइड्रोफिलिक। तो जलरागी सीड्स पाई जाता है, और जल विरागी क्या पाई जाता है? पूंछ पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 की अपन बात करें,
पेंटेन का अणुसूत्र होता है C5H12, C5, तो इस तरीके से लिखेंगे आप C5H12, हाइड्रोजन जोड़ दो सभी जगह, हाइड्रोजन जोड़ दो सभी जगह, हाइड्रोजन जोड़ दो सभी जगह। ये तो हो गया इसका संरचनात्मक सूत्र हो गया। अब पूछ रहा है इसमें कि टोटल इसमें सहसंयोजक बंध कितने हैं, 5, 12, 16, 17। कार्बन जितने होते हैं ना उससे हमेशा एक कम कर दो, बॉन्ड की संख्या आ जाएगी। भाई सीधी सी बात है, 5 है तो बॉन्ड कितने, 1, 2, 3, 4। तो कार्बन के तो कितने बॉन्ड हैं, टोटल 4 बॉन्ड हैं। और हाइड्रोजन के बॉन्ड उतने ही माने जाते हैं जितनी हाइड्रोजन जोड़ी होती है, 5 और 10, 5 और 5 10, 10 और 2 12। तो हाइड्रोजन कितने हुए, 12, 12 और 4 कितने हो गए, 16। तो टोटल सहसंयोजक बंध कितने होते हैं, 16। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र क्या होता है। तो बेंजीन मैंने आपको बताया था वलय के रूप में पाया जाता है, अपन ने हाइड्रोकार्बन पढ़ा है, वलय के रूप में पाया जाता है। ये वलय संरचना होती है। इसका फॉर्मूला होता है C6H6, C6 1 2 3 4 5 6, H6 1 2 3 4 5 6। तो C6H6 वाली संरचना आपके इसी से मेलजोल खाती है, आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके 2 उत्पाद बनाता है, और वो 2 उत्पाद कौन कौन से हैं। तो जब एथेनॉल जो होता है ना, एथेनॉल का मतलब होता है CH3CH2OH, इसको बोलते हैं C2H5OH। ये किससे क्रिया करता है, Na से क्रिया करता है। किससे क्रिया करता है, Na से क्रिया करता है। तो ये बनता है सोडियम एथोक्साइड बनता है एक तो, और साथ में कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। क्या होगा, सी। सिरका 1 बिलियन है, 2 बार फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आ चुका है, 2 बार आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। एसिटिक अम्ल का 5 से 10% बिलियन लगभग। अब कई जगह आपको 3 से 4 भी लिखा मिलेगा, कई जगह 5 से 8 भी लिखा मिलेगा। एवरेज वैल्यू है कि यदि आपने 100 ml वाटर के अंदर 5 से 8%, 10% एसिटिक अम्ल डाल दिया तो सिरका बन जाता है। और सिरके का उपयोग कहां करते हैं, अचार आदि के परिरक्षण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में खनिज अम्ल प्रबल होते हैं। अच्छा प्रश्न है, कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में खनिज अम्ल प्रबल होते हैं, क्यों। खनिज अम्ल पूर्णतः आयनित होते हैं, बिल्कुल। कार्बनिक अम्ल आंशिक रूप से आयनित होते हैं, जबकि खनिज अम्ल पूर्णतः आयनित होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल पूर्णतः आयनित होते हैं, नहीं। खनिज अम्ल आंशिक होते हैं, नहीं। कार्बोक्सिलिक अम्ल आंशिक होते हैं, बिल्कुल। लिखवाया हुआ है मैंने आर्हीनियस के अनुसार। प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल के बारे में पढ़ाया हुआ है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 4 हो जाएगा। कार्बन अपने 4 सह संयोजक इलेक्ट्रॉनों के द्वारा 4 एकल संयोजी परमाणु जैसे हाइड्रोजन के साथ साझे से 4 सह संयोजक बंध बनाता है। 4 बंधों के निर्माण के उपरांत कार्बन किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। इधर देखो, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। क्या हो जाएगा इसका, 2 और 4। अगर माना कि ये 4 एकल संयोजी परमाणु हाइड्रोजन साथ साझा कर ले, अगर ये 4 और लेगा, माना कि इसकी बैलेंस कितनी होती है, +- 4 होती है। इसको अष्टक पूरा करने के लिए या तो इसको देना पड़ेगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ये त्यागे, या फिर 4 ले। तो इसमें तो 4 लेगा तो भी ठीक है और देगा तो भी ठीक है। अब यदि 4 माने लेता है तो 4 और 4 8, 8 और 2 10, और 10 किसका होता है, नियोन का। किसका होता है, नियोन का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नियोन होगा। क्या आंसर हो जाएगा, नियोन आंसर होगा। अगला एक प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त, असंतृप्त का मतलब होता है डबल बॉन्ड वाला और ट्रिपल बॉन्ड वाला छांटना है। पहले में डबल बॉन्ड है क्या, नहीं है। दूसरे में है क्या, बिल्कुल है। तीसरे में है क्या, नहीं है। चौथे में है क्या, सिंपल है। अब ऐसा प्रश्न देखते डर जाओगे आप, अरे यार ये कैसा प्रश्न आ गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं असंतृप्त, सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं संतृप्त। कौन कौन सा आंसर हो जाएगा, दूसरा और चौथा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक ही समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है। CH4, C2H6। आप देखो यहां पर कार्बन एक की जगह 2 आया, फिर 3 आया, यहां 4 2 6 2 8, CN2N+2 एल्केन वाला चल रहा है यहां पर। यहां आप देखो, यहां 4, यहां 8, ये कितना आना चाहिए था, यहां आना चाहिए था 10। 10 आता जब तो ये चारों एक जैसे होते, लेकिन यहां पर ये तो सारे हैं एल्केन। ये क्या है, एल्केन है अल्कना। और ये क्या है, एल्कीन है। ये अलग है C4H8। इसमें जो फॉर्मूला लगता है वो ये वाला लगा है CnH2। तो ये अलग होगा। 19 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न है, यौगिक CH3 CH2 CHO का नाम क्या है।
तो CH3 CH2 और CHO का नाम क्या है? तो ये है प्रोपेनल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। ये IUPAC का है। IUPAC वैसे आपकी इतनी पूछी जाती नहीं है, NCERT क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको सीधा ले लिया है। यहाँ पर कार्बन संख्या 1 2 3 है। 3 के लिए अपन क्या लेते हैं? मैथ एथ प्रोप। तो क्या ले लिया? प्रोप। ठीक है। और एल्डिहाइड समूह तो इसको बोलते हैं प्रोपेनल। तो आंसर क्या होगा इसका? प्रोपेनल होगा। अगला प्रश्न है CH3 CH2O CH2 CH2 Cl में विषम परमाणु कौन से हैं? कार्बन और अपन बात करें इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन और कार्बन। कार्बन की बैलेंसी हमेशा किससे पूरी होती है? हाइड्रोजन से पूरी होती है। किससे पूरी होती है? हाइड्रोजन से पूरी होती है। इसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और जितने भी कोई तत्व दे रखा है वो सारे विषम यौगिक होंगे। तो एक तो कौन सा दे रखा है? ऑक्सीजन, तो पहला दे रखा है। कार्बन हाइड्रोजन तो इसी में आते हैं। एक क्लोरीन है। ये दोनों विषम हैं, बाकी हाइड्रोजन कार्बन किस में आते हैं? सब में आते हैं। तो पहला और चौथा आंसर होगा हमारा। आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण साबुनीकरण अभिक्रिया को दर्शाती है? तो साबुनीकरण क्रिया में हमेशा एथिल एसीटेट का यूज करते हैं। एथिल एसीटेट की क्रिया किससे करा रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। फिर क्या बनेगा? CH3COONA। इसी को अपन क्या बोलते हैं? साबुन। और साथ में क्या बनता है? ये एथेनॉल बनता है। क्या बनता है? एथेनॉल का निर्माण होता है। तो यहां पर एथिल एसीटेट की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है। क्या बनता है? मेथिल एसीटेट बनता है और एल्कोहल बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। क्या आंसर होगा? डी। अगला प्रश्न है एल्काइन समजाति श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन सा है? तो एल्काइन में आता है सबसे पहले एथाइन। मैथाइन तो होता ही नहीं है, क्योंकि मैथाइन के लिए आयन के लिए कम से कम 2 कार्बन की आवश्यकता होती है और कार्बन संख्या 2 होते क्या बोलते हैं? एथ। अनुलग्न क्या लगेगा? आयन। तो क्या बोलेंगे बताओ? एथाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एथाइन। अगर ये एल्कीन का पूछता तो आंसर क्या हो जाता? एथीन हो जाता। एस्टोमिलित को पहचानना है। ये इनके फंक्शनल ग्रुप हैं। एस्टर का बिल्कुल यही होता है। क्लोराइड में Cl ग्रुप होता है। साइनाइड में Cn होता है, ना कि C होता है। यही हमारा आंसर होगा। ये गलत है। बाकी ईथर में ROR होता है। और एक हमारा लास्ट प्रश्न है फ्रियोन यौगिक का गुणधर्म नहीं है। फ्रियोन यौगिक का गुणधर्म नहीं है। कौन कौन सा नहीं है? देखो, क्या ये ज्वलनशील नहीं होते? क्या होते हैं भाई? एक तो ये ज्वलनशील नहीं होते हैं। ये रंगहीन गंधहीन गैस द्रव के रूप में पाए जाते हैं। बिल्कुल। कौन कौन नहीं है? तो ये भी नहीं है। आसानी से बाष्पित नहीं होते हैं। ये तो है, आसानी से बाष्पित हो जाते हैं। पानी में कम घुलनशील होते हैं। बिल्कुल ये भी नहीं है। तो पहला दूसरा और चौथा नहीं है। इसमें कौन कौन सा नहीं है? पहला दूसरा और चौथा नहीं है। आसानी से बाष्पित नहीं, ये तो है। ये तो गुणधर्म है। ये आसानी से बाष्पित हो जाते हैं। बाकी रंगहीन गंधहीन गैस द्रव के रूप में पाए जाते हैं नहीं। एक तो ये वाला आ जाएगा इसमें, एक पहले वाला और एक चौथा वाला। ये पहला दूसरा चौथा जो है ये फ्रियोन का गुणधर्म नहीं होता है। बाकी सारे फ्रियोन के गुणधर्म एक होता है। ठीक है। तो याद रखना ये कैसे होते हैं? ये ज्वलनशील होते हैं। रंगहीन गंधहीन गैस द्रव के रूप में पाए जाते हैं नहीं, और गैस के रूप में पाए जाते हैं। पानी में कैसे होते हैं? ये घुलनशील होते हैं। तो ये तीनों ही नहीं होते हैं। तो फ्रियोन यौगिक का गुणधर्म नहीं है। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा एक हो जाएगा। तो ये हमारे दोस्तों 25 क्वेश्चन थे। एक कार्बन कार्बन के यौगिक वाला हमारा चैप्टर था जिसका हमने टेस्ट पेपर दिया होगा। इस सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। सीधा एग्जाम में प्रश्न आपको मिल सकता है। और ऑलमोस्ट चीजें इसमें से मैंने आपको बताई है। कोई एक आध दो ही क्वेश्चन ऐसे थोड़े से आउट है, बाकी लगभग सारी बातें अपन पहले कर चुके हैं। दोस्तों, तो ये हमारा इस टेस्ट पेपर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। धन्यवाद।